स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी ज्ञान में अजीत सिंह। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दांत की संरचना और दांत की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जिन लोगों ने वीडियो पिछला नहीं देखा वो जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमंस टीथ यानी कि दांतों के प्रकार के बारे में। हम लोगों में दांतों के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर को हिंदी में कृतंक बोलते हैं, कैनाइन को रदनक बोलते हैं, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक बोलते हैं और मोलर को चवर्णक बोलते हैं। ये 4 प्रकार हम लोगों में पाए जाते हैं दांतों में। ठीक है, अब हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कहाँ पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनकी पोजीशन कहाँ पे कौन से दांत होते हैं। तो ये सामने के जो दांत होते हैं, ये मान लीजिए जबड़ा है हम लोगों का, नीचे का जबड़ा मान लीजिए इतना, ये नीचे का ये जबड़ा है। तो यहाँ पे ये जो 4 दांत होते हैं 1 2 3 4, इन्हें इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इंसीजर, 4 इंसीजर। ये नीचे के जो 4 दांत दिख रहे हैं 1 2 3 4 नीचे के, ये इंसीजर कहलाते हैं, जिन्हें नोज टीथ बोलते हैं। इंसीजर को नोज टीथ बोलते हैं। नोज टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जस्ट नाक के नीचे पाए जाते हैं। नाक के नीचे हम जैसे ही नाक के नीचे करेंगे तो 4 दांत जो होते हैं ये इंसीजर कहलाते हैं। अब आपकी नाक अगर बहुत बड़ी है, सारे दांत कवर हो रहे हैं तो ये नहीं है इंसीजर, मतलब यहाँ नाक के नीचे के जो दांत होते हैं वो इंसीजर कहलाते हैं। तो इंसीजर का कार्य क्या होता है? जैसे कि इंसीजर का कार्य होता है भोजन को काटना। इंसीजर का कार्य होता है भोजन को काटना। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर कोई छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, तो उसकी माता जी क्या करेंगी? रोटी लेंगी, रोटी में घी लगाएंगी, नमक या चीनी जैसा वो खाएगा, मीठा या खट्टा, लगा के उसको बढ़िया सा गोल गोल घुमा के बच्चे को देंगी। तो बच्चा क्या करेगा? ऐसे खाएगा। तो ये 4 दांत नीचे के, 4 दांत ऊपर के क्या करेंगे? काम काटने का, उस रोटी को काटने का। यानी कि हम भोजन को काटेंगे तो ये इंसीजर जो होते हैं, इनसे ही हम भोजन को काटते हैं। ठीक है, अगला जो दांत है, अगला प्रकार जो है, ये 2 जो दांत हैं ये हैं कैनाइंस। इन्हें हम, ये जो नुकीले 2 दांत दिख रहे हैं आपको, इन्हें कैनाइंस बोलते हैं। मांसाहारी जीवों में ये दांत लंबे होते हैं और भोजन को फाड़ने में मदद करते हैं। मांसाहारी जो जीव होते हैं वो, उनमें कैनाइंस जो होते हैं, कैनाइंस काफ़ी लंबे होते हैं और भोजन को फाड़ने में काम करते हैं। जैसे ड्रैकुला वाली मूवी देखी होगी तो ड्रैकुला के वो लंबे लंबे नुकीले दांत होते हैं और उसी से खून चूसता है, और चुड़ैल उसमें भी। तो ये कैनाइन का कार्य होता है मांस को फाड़ना। ठीक है, अगला जो प्रकार है प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर, ये जो दांत दिख रहे हैं आपको, 2 इधर 2 इधर, ये जो दांत दिख रहे हैं आपको प्रीमोलर्स कहलाते हैं। 2 इस तरफ, यानी कि 2 इस तरफ 2 इस तरफ। इसे चीक टीथ बोलते हैं। चीक टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गाल के जस्ट यहाँ पे इधर होते हैं, इसलिए इन्हें चीक टीथ बोलते हैं। तो प्रीमोलर का कार्य होता है भोजन को चबाना और लार में मिलाना। प्रीमोलर का कार्य क्या होता है? जब हम भोजन लेते हैं अंदर तो भोजन को अच्छे से चबाएगा, छोटा छोटा करेगा और लार में मिक्स कर देगा। तो प्रीमोलर का कार्य यही होता है, 2 इधर 2 इधर। इसके बाद हम बात करें मोलर की। तो जो मोलर यहाँ पे ऊपर ये जो 3 दिख रहे हैं ये मोलर हो गए। मोलर का कार्य होता है भोजन को सिर्फ चबाना। ये लार में मिक्स नहीं करता है, सिर्फ भोजन को ये चबाता है। और मोलर का कार्य कुछ नहीं होता, भोजन को सिर्फ चबाना होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर दांत जो होते हैं, ये प्रीमोलर दांत छोटे बच्चों में, यानी 12 साल से आयु जिनकी कम होती है बच्चों में, प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और मोलर्स में जो 3rd मोलर्स होता है, तीसरा, यानी 1 2 3, जो तीसरा मोलर्स होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में, वो भी नहीं पाया जाते। यानी प्रीमोलर्स तो पाया ही नहीं जाता, और मोलर्स में जो 3rd मोलर है वो भी नहीं पाया जाता। ठीक है तो कुछ इस प्रकार दांत के 4 प्रकार थे। और कहाँ पे कैनाइन का क्या कार्य होता है, इंसीजर, ठीक है, और प्रीमोलर, मोलर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। अब हम बात करते हैं दांतों की कुल संख्या की और उन्हें कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे इंसीजर 4, नीचे वाले जबड़े की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, इंसीजर 4 यानी कि 4, और ऊपर वाले जबड़े के 4 दांत, यानी 4 + 4 = 8। कैनाइन 2 नीचे होते हैं 2 ऊपर होते हैं, 2 + 2 = 4। अब प्रीमोलर की बात करें, यहाँ पे 2 2 4 नीचे हैं 4 ऊपर हैं, तो 4 + 4 = 8।
और मोलर की बात करें 3 3 6, 6 नीचे हैं 6 ऊपर हैं, तो 6 + 6 = 12, टोटल हो गए 32। इस प्रकार हमने दांतों को कैलकुलेट किया, ठीक है, टोटल दांत निकले 32। डेंटल फार्मूला की बात करें तो बच्चों के लिए डेंटल फार्मूला अलग होता है और बड़ों के लिए डेंटल फार्मूला अलग होता है। बच्चों के डेंटल फार्मूले की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार, इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1 और मोलर 2/2, ठीक है। हम जबड़ा, जो नीचे वाला जबड़ा है, इसके आधे हिस्से, जो ये आधा हिस्सा है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे बच्चों के लिए हो चाहे बड़ों के लिए है, ठीक है, × 2। देखिए अब यहाँ पे बराबर 20, क्योंकि बच्चों में मैंने यहाँ पे प्री मोलर नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता, और मोलर में 2 ही मोलर हैं, क्योंकि ये बच्चों में थर्ड मोलर जो है, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, इसीलिए इंसीजर 2 हो गए, कैनाइन 1 हो गया और मोलर 2 हो गए, क्योंकि थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। अब हम बात करें कि बड़ों में जो डेंटल फार्मूला होता है वो क्या होता है, इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 और मोलर 3/3 × 2 = 32, ठीक है। ये पहला वाला बच्चों के लिए अप्लाई होता है, ये नीचे दूसरा वाला हम लोगों यानी बड़ों के लिए अप्लाई होता है। ये कुछ इस प्रकार ये डेंटल फार्मूला है, इंसीजर कैनाइन मोलर, इंसीजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर, ये हम लोगों के लिए और ये बच्चों के लिए। डेंटल फार्मूला कुछ इस प्रकार था, और अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।